नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक्स 500 टैबलेट कैप्सूल के बारे में। मॉक्स 500 किस प्रकार के दवा है, आपको बताएंगे कि मॉक्स 500 के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद है। इनफैक्ट एक ही प्रकार के सॉल्ट है तो किस प्रकार के सॉल्ट इसके अंदर मौजूद है, नाम क्या है उसका। आपको बताएंगे कि मॉक्स 500 कैप्सूल क्यों दिया जाता है, कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसकी यूज क्या क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि मॉक्स 500 कैप्सूल की टिपिकल एडल्ट डोजेज कितना होना चाहिए। अंत में आपको बताएंगे कि मॉक्स 500 टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या है, और अगर आपको मॉक्स 500 दवा नहीं मिल रहा है तो आप सेम कॉम्पोजिशन पे और कौन कौन सी दवा ट्राई कर सकते हो, इसके पूरा जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पे मॉक्स 500 ये जो कैप्सूल है ये किस प्रकार की दवा है। आम भाषा में कही एक एंटीबायोटिक है। आपको पता है एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवा है जो बैक्टीरिया को मारता है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को या फिर सिंपल कोई एक प्रकार के बैक्टीरिया को। ये जो दवा है मॉक्स 500 ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ये अलग अलग प्रकार के हर प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है, जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एक मोड ऑफ एक्शन पे काम करता है। एंटीबायोटिक अलग अलग मोड ऑफ एक्शन पे काम करता है, अलग अलग ये बीटा लैक्टम। तो एक प्रकार के मॉडिफाइड पेनिसिलिन है। आई थिंक पेनिसिलिन नाम जो है वो काफी प्रचलित है, लोग सुने होंगे, आप भी शायद सुने होंगे। पेनिसिलिन का ही एक प्रकार भेद है, एमिनो पेनिसिलिन प्रकार में आता है ये, इसको कहते हैं एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मॉक्स 500 कैप्सूल की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। देखो मॉक्स 500 कैप्सूल की सॉल्ट कंपोजिशन है एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम। 500 मतलब जो डोजेज है 500 मिलीग्राम का एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम रहता है, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करता है, ये बेसिकली बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिया हर एक प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल वॉल है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने के लिए पेप्टिडोग्लाइकैन चाहिए। अब पेप्टिडोग्लाइकैन सिंथेसिस और बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देता है, रोक देता है ये एमॉक्सिसिलिन, जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, मर जाता है अल्टीमेटली। ये इसकी मोड ऑफ एक्शन है। अब बात करते हैं मेन यूज क्या है। मॉक्स 500 कैप्सूल कब दिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, इस्तेमाल क्या क्या है मॉक्स 500 की। अब देखो मॉक्स 500 की इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी केसेस में, जैसे कि साइनोसाइटिस, न्यूमोनिया, यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, कोई भी ईएनटी इंफेक्शन में इस्तेमाल होता है। स्किन की कोई इंफेक्शन या फिर सॉफ्ट टिश्यू की कोई इंफेक्शन के में ये इसको इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यूटीआईज में हम इस्तेमाल करते हैं। टाइफॉइड में इस्तेमाल होता है। हेलिकोबैक्टर पिलोरी जो कि गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेंटल इंफेक्शन, दांतों की इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के इंफेक्शंस हैं। हर एक प्रकार के इंफेक्शन में, स्किन इंफेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू की इंफेक्शन हो, कान, नाक, राइट, ईयर नोज थ्रोट, गले के इंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। साइनोसाइटिस, न्यूमोनिया में इस्तेमाल होता है। हेलिकोबैक्टर पिलोरी में, मगर हालांकि पिलोरी में सिर्फ एमॉक्सिसिलिन से काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। डेंटल इंफेक्शंस में भी मॉक्स इस्तेमाल होता है, खास करके रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो कि बेसिकली बुखार के कारण। अब क्या होता है, कुछ केसेस में वायरल फीवर होता है लोगों को, मगर वायरल फीवर के साथ साथ उनका इम्यूनिटी इतना डाउन रहता है कि बैक्टीरियल सेकेंडरी इंफेक्शन होता है। सेकेंडरी इंफेक्शन जैसे कि आपके थ्रोट इंफेक्शन होता है, हमारे गले के अंदर इंफेक्शन होता है, राइट, फेरिंजाइटिस होता है, वहां पे बैक्टीरियल इंफेक्शन है, वो बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस है। बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस को ठीक करने के लिए एमॉक्सिसिलिन चाहिए। मॉक्स 500 कैप्सूल तब इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि वायरल इंफेक्शन को, बुखार तो है ही, वो वायरल इंफेक्शन के कारण ही वो अलग है, वो अपने आप ठीक होगा, मगर मॉक्स चाहिए ताकि बैक्टीरियल फेरिंजाइटिस को हम ठीक कर पाए। तो इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना होता है कि क्यों ये सारे एंटीबायोटिक्स दिया जाता है वायरल फीवर में। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है कि वायरल फीवर में अगर किसी पेशेंट को सेकेंडरी इंफेक्शन है जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, ना तो कि वायरस को मारने के लिए। क्योंकि बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकने वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस को नहीं मारता। वायरस एक डिफरेंट सिस्टम है, बैक्टीरिया एक डिफरेंट सिस्टम है, और हमारे सेल्स डिफरेंट सिस्टम है, हम यूकैरियोट्स में आते हैं। ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। अब बात करते हैं टिपिकल एडल्ट डोजेज क्या है मॉक्स 500 की। मॉक्स 500 कैप्सूल दिन में आप 2 या 3 ले सकते हो। बेसिकली ये 8 घंटे की गैप में आप ले सकते हो
एक एडल्ट ले सकते हैं। जनरली रिकमेंडेड है 12 घंटे की गैप, दिन में 2 कैप्सूल इनफ है। 500 मॉक्स 500 दिन में 2 इनफ है। 2 से ज्यादा लेते हैं तो काफी बार देखा जाता है कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि डायरिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बहुत सारा बैक्टीरिया को मार देगा, पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको भी मार देगा, जिससे कि डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए दिन में 2 कैप्सूल्स काफी है, खाने के बाद लेना होता है। अब बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट क्या है मॉक्स 500 इस्तेमाल करने की। मॉक्स 500 कैप्सूल की साइड इफेक्ट की बात करें तो देखो मॉक्स 500 काफी सेफ है, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। अब ये बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है, और हर एक प्रकार के बैक्टीरिया को ये मारेगा, ठीक है, कोई ढूंढ ढूंढ के तो नहीं मारेगा। इसलिए ज्यादा ओवर डोजिंग अगर होता है तो उससे क्या होगा, डायरिया हो सकता है, क्योंकि ये पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होता है, गुड गट बैक्टीरिया, उसको भी मार देगा, जिससे कि फिकल कंपैक्शन कम हो जाएगा, लिक्विड स्टूल होगा, डायरिया हो सकता है। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा हो सकता है कि किसी को वॉमिटिंग, उल्टी जैसा फीलिंग आए, या फिर उल्टी हो, या फिर स्किन रैश वगैरह, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है। कुछ सीरियस रिस्क है हाइपर सेंसिटिविटी, जो मतलब अगर किसी को एमोक्सिसिलिन से एलर्जी है तो बहुत ज्यादा रैश, उसके साथ साथ सिर्फ रैश ही नहीं, एयरवे कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेटेशन हो सकता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है। और बहुत ही रेयरली ये हेपाटिक या फिर रेनल इंपेयरमेंट भी कर सकता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन पर किसी को साल भर अगर कंटिन्यूअसली मॉक्स ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उससे लिवर में इंपैक्ट आता है और किडनी में भी इंपैक्ट आ सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ प्रिटी गुड मेडिसिन। बहुत सालों से बहुत पुराना दवा है और अच्छा काम करता है। मगर एक चीज याद रखना, जब भी आप मॉक्स 500 ले रहे हो तो इसका जो डोज है 2 दिन में 2, 5 दिन तक या 7 दिन तक, जिस हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब किया गया है बाय द डॉक्टर, उस हिसाब से आपको लेना होता है। क्योंकि बियॉन्ड दैट फ्रेम अगर ओवर डोजिंग आप करते हो या फिर अंडर डोजिंग करते हो, अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ग्रो करता है और बाद में फिर से यही दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि मॉक्स 500 दवा की इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको इंडिया में मॉक्स 500 दवा आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आप ये सारे ब्रांड अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हो। आपके स्क्रीन के सामने आप सिप मॉक्स ट्राई कर सकते हो, जो सिप्ला बनाता है, एलमॉक्स एल्केम बनाता है, नोवामॉक्स सिप्ला बनाता है, पुलमॉक्सिल माइक्रोलैब्स बनाता है, राइट। आपके सामने है कैमोक्सिफेन जो कैडिला बनाता है, मेरीमॉक्स वोकहार्ट बनाता है, रोनेमॉक्स एबॉट बनाता है, टेरीमॉक्स कैडिला बनाता है। तो बहुत सारे, ये सारे के सारे जो मैंने ब्रांड नेम्स दिए और इनका जो मैन्युफैक्चरर है सब ही बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है और रेपुटेड मैन्युफैक्चरर है। तो अगर आपको मॉक्स 500 नहीं मिलता है तो कोई भी एक प्रकार की दवा आप इस पे से ले सकते हो, सारे के सारे अच्छे काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये गो टू एंटीबायोटिक्स हैं, जहां पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले दफा होता है वहां पे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देने से पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की डिमांड होता है, तो मॉक्स 500 जरूर कंसीडर करते हैं डॉक्टर्स। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।